हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मंडल परिष्करण में हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। ए, अशुद्ध धातु छड़ को स्थिर रखा जाता है तथा हीटर रिंग गतिशील रहती है। बी, हीटर रिंग को स्थिर रखा जाता है तथा धातु की छड़ गतिशील रहती है। सी, अशुद्धियाँ छड़ के केंद्र पर एकत्रित हो जाती है। और डी, अशुद्धियाँ छड़ के एक सिरे पर एकत्रित हो जाती है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? मंडल परिष्करण इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो अशुद्धियाँ होती है वे गलित अवस्था में घुलनशील होती है। गलित अवस्था में घुलनशील होती है। जो अशुद्धियाँ होती है वो गलित अवस्था में घुलनशील होती है मंडल परिष्करण सिद्धांत के अनुसार। तो या इस परिष्करण में एक अशुद्ध धातु की छड़ होती है। अशुद्ध धातु की छड़ होती है और इसके दोनों ओर तपन के लिए हीटर लगे होते हैं। गतिशील हीटर की रिंग दोनों ओर होती है जो धातु के दोनों सिरों तक गति करते हैं। धातु के दोनों सिरों तक गति करते हैं। यहाँ पर ये जो है ये अशुद्ध धातु की छड़ है। अशुद्ध धातु की छड़ होती है जो स्थिर होती है। अशुद्ध धातु की जो छड़ होती है वो स्थिर होती है। और यहाँ पर जो ये हीटर की जो रिंगें होती है, धातु की दोनों ओर जो हीटर की रिंग लगी होती है ये गतिशील होती है। हीटर की रिंग जो होती है वो गतिशील होती है और ये धातु के दोनों सिरे की ओर गति करती है। और यहाँ पर जो हमारी धातु की छड़ है उसके एक सिरे पर अशुद्धियाँ एकत्रित हो जाती है और हम किसी भी संग्राहक में शुद्ध क्रिस्टल को अशुद्धियों को धातु की जो छड़ है उसके एक सिरे पर कर कर हम शुद्ध क्रिस्टल को किसी संग्राहक में एकत्र कर लेते हैं। यहाँ पर जो शुद्ध क्रिस्टल है उसमें हम एकत्र कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं, हमें पहला विकल्प दिया है अशुद्ध धातु छड़ को स्थिर रखा जाता है तथा अशुद्ध धातु छड़ को स्थिर रखा जाता है तथा हीटर रिंग गतिशील रहती है। तो ए हमारा सही होगा। बी, हीटर रिंग को स्थिर रखा जाता है, यह हमारा गलत विकल्प होगा। अशुद्धियाँ छड़ के केंद्र पर एकत्रित हो जाती है, ये भी गलत होगा। अशुद्धियाँ छड़ के एक सिरे पर एकत्रित हो जाती है, यहाँ पर हमारा डी भी सही होगा। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर ए और डी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।